हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कौन से ऐसे इंजेक्शन आते हैं जिनकी डोज यदि ज़्यादा लग जाए तो आपके पशुओं की मौत भी हो जाती है। क्योंकि मेरे पास इस प्रकार के बहुत ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि सर इस पर एक वीडियो बनाएं कि ऐसे कौन से ऐसे इंजेक्शन आते हैं जिनको ज़्यादा लगाने पर पशुओं की डेथ भी हो जाती है। तो आज आपको मैं डिटेल से बताऊँगा कि कौन कौन से ऐसे इंजेक्शन आते हैं जिनसे आप उनसे बचना चाहिए, उनकी ओवरडोज से आप अपने पशुओं को बचाना भी चाहिए। बहुत से ऐसे इंजेक्शन आते हैं, लेकिन मैं आपको आज शॉर्ट इंजेक्शन के बारे में बताऊंगा। जितना हो सकता है आप फील्ड के अंतर्गत यूज़ में भी लेते होंगे, उन इंजेक्शनों के बारे में ज़रूर बताऊंगा जिनकी यदि आपके पशुओं की बॉडी वेट से यदि ज़्यादा डोज लगती है तो उनकी डेथ ही होती है। देखो ऐसे तो सबसे पहले मैं बताता हूँ जो इंजेक्शन आता है एक बेबी मिडो, जिसके अंदर साल्ट आता है इमिडोकार्ब डाइप्रोपिनेट। इस इंजेक्शन के बारे में मेरे चैनल पर एक डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जा करके देख सकते हैं। इमिडोकार्ब की ऐसी है कि यदि आपके पशु में जिस प्रकार से कैसे रोग में काम करता है, तो ये जिस प्रकार से बेबी इश्यूज है यदि आपके पशु में हो चुका है तो उस स्थिति में आपको इसकी डोज कम कर देनी चाहिए। तो उस स्थिति में यदि आपके जिन पशुओं का बॉडी वेट यदि 500 kg है, इस साल्ट का कोई भी इंजेक्शन हो इमिडोकार्ब का, तो यदि आपके पशुओं का बॉडी वेट 500 kg है और आपके पशुओं को बेबी इश्यूज हो चुका है, टेम्परेचर बहुत हाई हो चुका है और आप जब इस इंजेक्शन का प्रयोग कर रहे हैं तो 5 ml यानी 5 ml से ज़्यादा प्रयोग न करें। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि इसकी डोज है वो कम हो जाती है यदि रोग के अंतर्गत। यदि आपको उस रोग से बचाना है कि आपके पशु को ऐसा रोग नहीं हो, तो पहले आप ये इंजेक्शन उसको लगा सकते हैं। तब 500 kg बॉडी वेट पर इसकी डोज होती है 10 ml इंट्रामस्कुलर। इस बात का और आपको डिटेल से जानना है, मेरे चैनल पर जाएं और इसके बारे में, साल्ट के बारे में डिटेल से वीडियो बनी हुई। मेरे पास बहुत ऐसे कमेंट्स आते हैं कि सर हमने इमिडोकार्ब इंजेक्शन लगा दिया, उसके बाद में पशु खड़ा नहीं हो पा रहा है, मुंह से पानी आ रहा है, बेहोशी की हालत में चला गया है, तो उससे आप बच सकते हैं और कई बार पशु की डेथ भी हो जाती है। इसी प्रकार इंजेक्शन आता है जो फेरिटास इंजेक्शन, जो आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा है। इस इंजेक्शन के बारे में, ये इंजेक्शन भी पशुओं के लिए ओवरडोज देने से पशु की डेथ हो जाती है, जिसके अंतर्गत आयरन होता है। और इस इंजेक्शन के बारे में भी मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जा कर के देख सकते हैं। देखो इसकी डोज वैसे तो यदि आप देना चाहें तो स्टैंडर्ड डोज होती है 0.5 ml से 1 ml पर 100 kg बॉडी वेट। यदि आपका पशु ज़्यादा कमज़ोर है और उसमें यदि आयरन की डेफिशिएंसी है, आयरन की डेफिशिएंसी आपके पशु में कई कारणों से हो सकती है, जिस प्रकार से यदि आपका पशु किसी अखाद्य वस्तुएं खा रहा है, या आपका पशु बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, कई दिनों से बीमार है, या इस प्रकार की कई दिक्कत हो गई हैं, जिस प्रकार से प्रोटोजोआ जनित रोग हो गया है पशुओं को, और उसकी वजह से यदि आपके पशु में ब्लड की कमी हो गई है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन की मात्रा में कमी आ गई है, तो उस स्थिति में जो ये इंजेक्शन है फेरिटास, ये इंजेक्शन लगाया जाता है जो इंटास कंपनी का आता है। यदि इसकी डोज यदि बड़े पशु हैं 500 kg तक है तो आप 5 से 10 ml इंट्रामस्कुलर ही इसकी डोज आप अपने पशुओं पर लगवाएं। यदि इससे ज़्यादा डोज यदि आप अपने पशुओं को लगा दी तो इस फेरिटास इंजेक्शन से भी पशुओं की डेथ हो जाती है। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है, चाहे कितने आयरन का हो, लेकिन ये भी पशु की डेथ ले लेता है कई बार आपके पशु की, तो इससे बचें। तो इसकी डोज यदि बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो बॉडी वेट कम है, या तो आप इसे 2 से 3 ml ही आप बड़े पशु में लगा सकते हैं, और जिनका बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है तो 5 ml तक ही लगाएं। यदि आप अपने पशु को सिर्फ 5-5 ml के तौर पर आप 3 दिन छोड़ करके इस प्रकार से 10 दिन में 3 बार आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं, जिन पशु में आयरन की डेफिशिएंसी है या खून की कमी है। इस बात का एक आपको जिस प्रकार से माइफेक्स आती है कैल्शियम मैग्नीशियम बोरोग्लूकोनेट, उसकी डोज भी यदि आप अपने पशुओं को बहुत ज़्यादा लगा देते हैं, अति लगा देते हैं, 2 से 3, 3 से 4, कई बार ऐसा होता है कि पशु में यदि किसी कारणों से यदि आपका पशु बैठ गया और खड़ा नहीं हो पाता है, तो उसमें जैसे 1 बोतल 2 बोतल यानी 900 ml यानी 2 से 3 450 ml की 3 बोतल, तो कई इस प्रकार की कंडीशन आती है जिन पशुओं में बहुत ज़्यादा ब्लड के अंतर्गत कैल्शियम मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी आ जाती है तो लग सकती है। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा है कि मेरे पास इस प्रकार के कमेंट्स भी आते हैं कि सर हमने उस पशु को वो खड़ा नहीं हो पा रहा था, लगातार हम 4 से बोतल एक साथ चढ़ा दी
और बाद में उस पशु की डेथ हो गई, तो उससे भी पशु की डेथ हो जाती है। इसलिए आप जो 1 से 2 बोतल एक साथ यूज़ में ले सकते हैं, लेकिन यदि आप प्रयोग करेंगे कैल्शियम, मैग्नीशियम, ब्रोमोलिन, वो भी आपके पशु की डेथ ले लेता है। इसी प्रकार जो एंड्रोफ्लोक्सासिन साल्ट की जो एंटीबायोटिक आती हैं, वो भी आप अपने पशुओं को लिमिट तरीके से ही दें। उसकी यदि डोज ज़्यादा लग जाती है, बहुत ज़्यादा यदि आप अपने पशु की डोज ज़्यादा देते हैं, जिस प्रकार से बड़े पशुओं में एंड्रोफ्लोक्सासिन 20 ml से यदि आप ज़्यादा दे देते हैं, बहुत ज़्यादा देते हैं, तो उससे आपके पशुओं में क्या है कि बेहोशी की हालत, चक्कर आना, और कई बार तो कमज़ोर पशु हैं उनकी भी डेथ हो जाती है। कमज़ोर पशु में सबसे ज़्यादा ये दिक्कत देखने को मिलती है। एक और बताना चाहता हूँ कि लगभग जो एंटीबायोटिक जो इंजेक्शन आते हैं, उनको लगाते समय आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये किसके बारे में बता रहा हूँ, ये जो वेटरनरी से संबंधित हैं उन्हीं के बारे में है कि उनको कितनी डोज लगानी चाहिए। तो एंटीबायोटिक जो जितने भी इंजेक्शन हैं, उनकी सही डोज ही उन पशुओं पर लगाएं। आप कौन से ऐसे प्रकार के जो ये इंजेक्शन जो आप रात दिन उपयोग में लेते हैं, उन इंजेक्शनों के बारे में मैंने ये डोज बताई है कि ये इंजेक्शन हैं जो लगभग उपयोग में लेते हैं, उनकी वजह से कई पशुओं का नुकसान भी हो जाता है। और ज़्यादातर जो आप एंटीबायोटिक इंजेक्शन लेते हैं, वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, जो जितनी भी एंटीबायोटिक इंजेक्शन होती है, उनकी आप डबल डोज उन पशुओं को न लगाएं, उसकी वजह से भी पशुओं की डेथ हो जाती है। अब ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कौन सी होती हैं, उसके बारे में मेरे चैनल पर डिटेल सी वीडियो बनी हुई है, और यदि आपको नहीं बनी हुई है तो भी मैं आपके लिए आने वाले समय में वीडियो ज़रूर लेकर के आऊँगा कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कौन से इंजेक्शन आते हैं जो, और कौन से ऐसे इंजेक्शन हैं जो एक साथ नहीं लगाने चाहिए, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। कौन से ऐसे इंजेक्शन हैं जो आप ड्रिप में लगा सकते हैं, वो भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। एक और बताना चाहता हूं कि ऐसी टेबलेट आती हैं जिससे भी आपके पशु की मौत हो सकती है, वो भी यदि वीडियो चाहिए तो वो भी आपको मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। यदि लिक्विड के बारे में भी यदि आपको जानना है कि आप ऐसा कौन सा लिक्विड यदि आप अपने पशुओं को दे भी देते हैं यदि किसी डिजीज़ में, तो उससे भी आपके पशु की डेथ हो सकती है। यदि आपको जानना है तो भी आप कमेंट में लिखें। ये जितने भी जो मैंने ये इंजेक्शन बताए, ये ज़रूरी नहीं है कि जो सभी के सभी जो इंजेक्शन है, इसमें से 2 से 3 जो इंजेक्शन है वो फील्ड का पूरा नॉलेज है, और उसके अंदर पशुओं की डेथ होती हुई है। वो लगभग इस प्रकार की शिकायत देखने को भी मिलती है। जो जितने मैंने आपको 2 से 3 से जो इंजेक्शन बताएं, इस बात का आप जरूर ध्यान रखें, जो ज़्यादातर इंजेक्शन प्रयोग भी किए जाते हैं फील्ड के अंदर। और यदि मैं लंबी सभी इंजेक्शन के बारे में बताऊंगा, एंटीबायोटिक का जरूर आपको ध्यान रखना है, बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखें। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ और मेरे जितने वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना उसके शेयर करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे लाता रहूँगा। यदि आपने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं इतना आपको फ्री में नॉलेज दे रहा हूँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको आने वाले समय में बहुत ही अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो समय पर मिलती रहे। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।